सन 1971 की पाक भारत जंग में इंडियन आर्मी के 16 जंगी टैंक तबाह करने वाले लांस नाइक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद पाक फौज में बतौर ड्राइवर भर्ती हुए थे, जिन्हें 10 दिसंबर को दुश्मन का दलेरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने पर निशाने हैदर अता किया गया। वो मैट्रिक के इम्तिहान में फेल होने के बाद फौज का हिस्सा बने। हालांकि घर वालों की ख्वाहिश थी कि वो मजीद तालीम हासिल करें, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था कि वो पाक फौज का हिस्सा बनकर मादरे वतन का दिफा करें और अपनी दलेरी के बाइस आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर के हकदार करार पाएं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून सन 1948 के दिन ढोक पीर बख्श में पैदा हुए। इनका ताल्लुक जंजुआ राजपूत खानदान से था, जिसके अक्सर लोगों ने फौज में मुलाजमत की और आला ओहदों पर फाइज रहे। ताहम इनके वालिद रोज अली जमींदार थे और ढोक ही में खेती बाड़ी करते थे। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने प्राइमरी स्कूल झंगफेरो से 5वीं जमात पास करने के बाद देवी हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान दिया, मगर एक मजमून में फेल हो गए। इसी दौरान 1965 की जंग छिड़ गई। घर वालों ने बहुत इसरार किया कि मोहम्मद हुसैन तालीमी सिलसिला जारी रखें, मगर उन्होंने मजीद पढ़ने से इनकार कर दिया। सन 1966 में जामली के मुकाम पर फौज में आम भर्ती का ऐलान किया गया। सवार मोहम्मद हुसैन अपने एक दोस्त दिलपजीर के साथ जामली रेस्ट हाउस में रिक्रूटिंग ऑफिसर के सामने भर्ती की गर्ज से पेश हुए और दोनों को बतौर ड्राइवर मुंतखब कर लिया गया। 2 बरस बाद सन 1968 में सवार मोहम्मद हुसैन की शादी हो गई। पहले बेटे की पैदाइश के वक्त वो सियालकोट में तैनात थे। सन 1971 की जंग शुरू हुई तो मोहम्मद हुसैन उस वक्त शक्करगढ़ सेक्टर में थे। इनका यूनिट मोजाबैर के गांव में मुतय्यन था। इस मुकाम पर मोहम्मद हुसैन ने अपने फौजी जवानों को बतौर ड्राइवर असलहा सप्लाई के फ़राइज़ बड़ी मुस्तैदी और जोश से अदा किए। हालांकि ये काम इनकी ड्यूटी में शामिल न था। वो तो गाड़ी में वायरलेस पर बैठे सिर्फ अहकामात वसूल करने के पाबंद थे, मगर इन्हें फारिग बैठे रहने से तब शदीद उलझन होने लगी जब वो दूसरे लोगों को सरगर्मी से इधर उधर आते जाते और लहू गर्म रखने के हामिल कामों में मसरूफ़ देखते। बिलाखिर सवार मोहम्मद हुसैन रह न सके और अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तुफैल मोहम्मद के पास जा पहुंचे और खुसूसी दरख्वास्त करके अपनी ड्यूटी रजाकाराना तौर पर असलहा सप्लाई पर लगवा ली, ताकि वो अमली तौर पर भी जंग में हिस्सा ले सकें। जब कमांडिंग ऑफिसर के खुसूसी अहकामात पर इन्हें असलहा सप्लाई के फ़राइज़ तफवीज़ किए गए तो साथ ही स्टेन गन भी इनके हाथ में थमा दी गई, ताकि दौरान अदायगी फ़र्ज वो अपनी हिफाजत और दुश्मनों की मरम्मत कर सकें। यूँ असलहे से लेस सवार मोहम्मद हुसैन ने जंग सन 1971 में अमली जिहाद के मैदान में कदम रख दिया। सन 1971 की पाक भारत जंग के दौरान हरबी मसलहतों का तकाजा ये था कि दुश्मन को नाला डिग से दूर रोक कर रखा जाए। चुनांचे पाक फौज ने तादाद में कहीं ज़्यादा और जदीद असलहे से लेस भारतीय फौज को 5 से 9 दिसंबर सन 1971 तक इस इलाके के पार इस तरह रोके रखा कि वो एक कदम आगे न बढ़ सके। सवार मोहम्मद हुसैन इस अरसे में बड़ी सरगर्मी के साथ दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने में मसरूफ़ रहे। इनके जोश जज्बे का आलम यह था कि एक दिन तने तनहा एक मोर्चे में बैठकर दुश्मन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। जब वो अपने मोर्चे से निकलकर अपने यूनिट में वापस आए तो दुश्मन के दर्जन भर फौजियों को हलाक कर चुके थे। यही नहीं, बल्कि इस मार्के में सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के 16 शर्मन और सेंचुरियन टैंक खुद तबाह किए, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा था। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 9 दिसंबर सन 1971 को गश्त पर थे। जब मोजा हडर खुर्द में पहुंचे तो इनको दुश्मन का एक खुफिया ठिकाना दिखाई दे गया। इन्होंने अपनी स्ट्रिंगर निकाली और दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन का कई फौजी हलाक करने के बाद वो पलटे और अपने रेजिमेंट में आकर अपने सेकंड इन कमांड मेजर अमानुल्लाह को इस वाक़े से आगाह करते हुए बताया कि मोजा हडर खुर्द में भारतीय फौज अपनी माइन फील्ड के साथ हम पर हमले के लिए पर तोल रही है। इसके बाद घुमसान का रन पड़ा, धमाकों और फायरिंग की आवाज़ ने जरा दम लिया तो दुश्मन को पता चला कि उसके 18 जदीद तरीन T-55 टैंक नीस्तो नाबूद हो चुके हैं। मारे जाने वाले फौजी और जख्मियों का शुमार उस वक्त मुमकिन न था और ये सारी कार्रवाई महज चंद मिनट पर मुहित थी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बरवक्त और दुरुस्त रहनुमाई की मरहून मिन्नत थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन की पोजीशन मालूम की थी। पाकिस्तानी तोपखाना मुसलसल दुश्मन पर जबरदस्त गोलाबारी कर रहा था। इस गोलाबारी से दुश्मन के इन्फेंट्री बटालियन के परखचे उड़ गए। फिर इसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस नाम लेवा को तलब कर लिया। उस वक्त सवार मोहम्मद हुसैन अपनी टैंक शिकन गन्स को दुश्मन की पोजीशन बता रहे थे कि दुश्मन के टैंक से मशीन गन ने फायरिंग की, गोलियों की बुछाड़ आई और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का सीना छलनी करती हुई निकल गई। आखिरी बार सवार मोहम्मद हुसैन ने नाराए तकबीर बुलंद किया और अपने खालिक व मालिक के बुलावे पर लब्बैक कह दिया। इनकी शहादत के चंद मिनट बाद पाक फौज ने दुश्मन पर फतह हासिल कर ली और इसे शिकस्त के मफहूम से इस तरह आशना किया कि वो अपनी आने वाली नस्लों को भी पाक फौज से टक्कर ना लेने की वसीयत कर गया होगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल
सुहैल मोहम्मद ने बताया कि अगले मोर्चों पर जब पाक फौज दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए ताबड़तोड़ हमलों में मसरूफ थी तो मेरे सेकंड इन कमांड मेजर अमानुल्लाह ने वायरलेस पर मुझे सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के इस अजीम कारनामे की खबर दी और साथ ही उनकी शहादत की इत्तला दी। मैंने जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन कहा तो मेजर अमानुल्लाह ने पुरजोर अल्फाज में कहा कि सर, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद सिर्फ एक ही एजाज का हकदार है और वो है निशान हैदर। उसकी बहादुरी के लिए इससे कम एजाज नामुनासिब होगा और अपने सेकंड इन कमांड की वो बात गवाही थी जिस पर कोई एतराज, कोई शुबा न कर सकता था। लिहाजा सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को निशान हैदर अता किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।